पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो आने वाले कल को ये दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माझी एजुकेशन पर। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई भी मोटिवेशनल या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप का वीडियो नहीं बनाया है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप पिछले एक वीक से लगभग फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हो, कुछ मोटिवेशन भी दे दिया करो। तो उसी लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी डिमांड पर आज एक मोटिवेशनल वीडियो। उसमें अपन बात करने वाले कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है और अपना एटीट्यूड कैसा रखना है। अपना एटीट्यूड कैसा रखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लाइन्स है, एक बार मैं उनको पढ़ के बताता हूँ और वो क्या कहना चाह रहा हूँ वो फिर मैं उसको समझाऊँगा। पहली लाइन ये है, पागल बन जाओ। दूसरा मैं कह रहा हूँ किसी की मत सुनो। तीसरा कह रहा हूँ दिमाग में सिर्फ बुक आनी चाहिए। चौथा है सब कुछ छोड़ दो, ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ा हुआ सोचो, रिजल्ट नहीं। अब देखो, पागल बन जाओ। पागल बन जाओ का मतलब क्या है? ऐसे पढ़ो कि आपको लगे कि आसपास क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। और जिस दिन ये समझ लो कि आपके दोस्त या फिर कोई भी रिश्तेदार ये बोलने लग जाए तो पागल ही हो गया है, पूरे दिन ऐसे क्या पढ़ रहा है, तो ये समझ लो कि आप सही राह पर जा रहे हो और आपका ये जो संघर्ष है ना वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, मुझे आज भी याद है जब मैं ACF की तैयारी कर रहा था ना, तो उस टाइम मेरी मम्मी मेरे को बोला करती थी, दिख रहा है, मतलब सिरोही की मारवाड़ी बोलते हैं कि कालो पो वही था पड़ा तो पहले तो किस नौकरी है, यानी कि तेरे पास पहले से जॉब है, फिर भी तू इतना पागलों की तरह क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब पढ़ रहा हूँ, सामने वाले को लग रहा है कि ये पागलों की तरह पढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो, आप सही कह रहे हो। ठीक है, इवन मेरी मम्मी को भी लग गया था कि मैं पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ। पिताजी बोलते थे तू पागल हो जाएगा, ऐसे मत पढ़ा कर। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक 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 बुक। ठीक है, इवन वो भी कब, जब ये नौकरी होने के बावजूद जब मैंने ACF का एग्जाम दिया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए पागलों की तरह बुक के पीछे पढ़ो। ठीक है, आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, घर पे मेरे से कुछ मिलने भी आता था ना, तो मैं उनको कुछ बहाने बना के भगा देता था। रीज़न ये है कि जब आपको पढ़ना है ना उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, मिलना जुलना बाद में भी हो जाता है। हालांकि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते थे, ये पता नहीं किस टाइप का है, क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है उसका रिजल्ट आज मिला है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप पागल बन जाओ, अपना एटीट्यूड पागलों की तरह रखो। ठीक है, और किसी की नहीं सुनना है, कौन क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है कि आपका तेरा नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो उसको किसी की नहीं सुनना है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो कहता तेरा नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं भी होगा ना तो आप इस संघर्ष से इतना कुछ सीख जाओगे कि इस एग्ज़ाम से नहीं तो अगले एग्जाम में तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दिमाग में सिर्फ बुक आनी चाहिए, कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक। ध्यान रखना, दिमाग में सिर्फ बुक आनी चाहिए, बाकी कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। सब कुछ छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, जो भी है हो सकता है कुछ मैटर वगैरह कुछ हो सकते हैं आपके, सभी को छोड़ दो। कुछ काम नहीं आने वाले, काम सिर्फ ये आने वाला है, साफ बता रहा हूँ। वो तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ो ना एक एक चीज़ को इतनी ध्यान से पढ़ो कि इसको आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ूंगा। आप दिमाग में ये ऑप्शन लेके अगर पढ़ रहे हो ना कि नहीं अभी पढ़ लेता हूँ उसके बाद रिवाइज कर लूँगा, अगर ये सोच के पढ़ रहे हो ना तो वो याद नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। और पढ़ा हुआ सोचो, रिजल्ट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ा हुआ सोचो, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं अपने को, रिजल्ट क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ पढ़ा हुआ सोचना है। जो पढ़ा है अभी अगर ब्रेक ले लिया तो उसमें सोचो कि क्या पढ़ा है, उसमें क्या फॉर्मूला था, क्या चीज़ थी, वो सोचो। रिजल्ट के बारे में फोकस मत करो, रिजल्ट कुछ भी रह सकता है। लेकिन मान लिया आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, मान लिया नहीं भी हुआ, तो आप सीख कितना जाओगे, वो चीज़ें कितना सीख जाओगे। अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी भर्ती आई अगली बार या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, जिसमें ये चीज़ें आ रही है, तो वहाँ तो आप वैसे ही बाजी मार जाओगे, वहाँ तो आप बाकी लोगों से ऐसे ही आगे रह जाओगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ा हुआ सोचो, रिजल्ट की नहीं। ठीक है ना, आपकी मेहनत कभी भी ज़िंदगी में बेकार नहीं जाती।
ज़िंदगी में मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मुझे पता है सीटें कितनी है भाई, सीटें स्कूल मिला के 1000 के आसपास है। चयन तो किनका होगा, 1000 का ही होगा। तैयारी कितने करेंगे, फॉर्म कितने भरे हुए, लाखों भरे हुए। मैंने वो भी बताया कि फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, फिर भी 1 लाख के आसपास तो तैयारी करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से भी 10,000 तो सीरियसली कर रहे हैं, ठीक है। तो साढ़े 10,000 को तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो 9,000 फेल होंगी ना, वो 9,000 इस एग्जाम में जरूर फेल हो सकते हैं, ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये जो 9,000 पीछे रह जाएंगे ना मेहनत करने वाले, मैंने बताया कि भाई 10 लाख में से रियल में मेहनत करने वाले 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 में से जॉब तो मिलेगी 1,000 को, पीछे जो 9,000 है ना, वो अगर इस जॉब में अगर सेलेक्ट नहीं होंगे ना, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। ये नहीं तो अगली जॉब वो जरूर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और पढ़ते रहिए, बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा दीजिए। ये जो IPL वगैरह चल रहा है ना, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। IPL में कुछ नहीं रखा, खासतौर पर बॉयज़ को जिनको शौक है मतलब देखने का, ठीक है, मैच वगैरह। मेरे को भी देखने का शौक है भाई, इवन मैंने छोड़ दिया, किसके लिए, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उस चक्कर में मेरा पूरा ही दिन जा रहा है, शेड्यूल जा रहा है, मतलब ऑफिस जाना, उसके बाद आना, वीडियो बनाना वगैरह वगैरह चीज़ें, मुझे मैच तक देखने को टाइम नहीं मिलता, जबकि मेरे को बहुत शौक है देखने का, ठीक है। मैं खेलता भी हूँ, तो खेलना तो खैर हुआ ही नहीं पिछले बहुत साल से, बाकी IPL तो मैंने पूरे देखे हुए हैं, लेकिन अब की बार मैंने देखना छोड़ दिया। रीज़न सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी ये कुछ भी मैच, कुछ भी आपकी जो हॉबीज़ है, कुछ भी ऐसी चीज़ है फालतू की, उनको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, और फोकस ओनली ऑन पढ़ाई, ठीक है। तो इतना शायद मोटिवेशन काफ़ी है। बाकी मोटिवेशन तो देखो, ये तो क्या है, 1 दिन की चिंगारी है, 2 दिन की, 3 दिन की, आपके अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए। ध्यान रखना, सूखी लकड़ी होती है ना, उसको आप माचिस की तीली से जला सकते हो, और अगर लकड़ी गीली है ना, उसके अंदर केरोसिन भी डाल दो ना, तो भी वो मुश्किल से जलता है। रीज़न आपके खुद के अंदर जलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि मेहनत करने की क्षमता खुद के अंदर होनी चाहिए। मैं तो कितना कर सकता हूँ भाई, आज के लिए आपको एक स्पार्क दे सकता हूँ। अभी आप सो रहे हो, मुद्दे पड़े हुए, क्या करूँ, तो हो सकता है 1 मिनट के लिए जोश आ सकता है, और उस जोश को बनाए रखना वो आपका काम है, ठीक है। अब आप जोश को सही ढंग से इंप्लीमेंट करोगे, पढ़ोगे, तो पढ़ते हो सकता है आपका रूटीन बन जाए, और आपको पढ़ने में मज़ा आना लग जाए, और मेहनत करने में भी आपको मज़ा आना लग जाए, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेहनत कीजिए, बाकी आसपास की चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। लोग कुछ भी कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।